गजा मुआहदे के पहले मरहले की अहम शर्त तकरीबन पूरी हो चुकी है, जिसके बाद गजा मुआहदे के दूसरे मरहले की शुरुआत कब होगी सवाल किए जाने लगे हैं। गजा मुआहदे के दूसरे मरहले का आगाज कब होगा, इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं। और इस ज़िम्न में अमरीकी ओहदेदारान ने बता दिया है कि गजा मुआहदे के दूसरे मरहले का आगाज कब होगा। जी हाँ, एक अहम पेशरफ्त हुई है। जो सवाल किया जा रहा था उस पर अब अमरीकी ओहदेदारान की तरफ से बड़ी निशानदेही की गई है, बड़ी तस्दीक की गई है कि गजा मुआहदे के दूसरे मरहले का आगाज कब होगा। ये किसने बताया है? अमरीकी ओहदेदारान ने बताया। और क्या बताया है आपको बताएंगे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप क्रिसमस से कबल गजा की पट्टी में अमन अमल को दूसरे मरहले में ले जाने और नए हुकूमती ढांचे का ऐलान करने वाले हैं। दो सीनियर अमरीकी हुकाम एक मगरबी ज़राए ने बताया है कि गजा के लिए बैनुल-अक़वामी फोर्स और नया हुकूमती ढांचा तकरीबन तैयार है और इसे आइंदा 2 से 3 हफ्तों में जाहिर किए जाने का भी इम्कान है। मगरबी ज़राए के मुताबिक तमाम उमूर तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और हदफ ये है कि क्रिसमस की तातीलात से पहले इन मंसूबे का ऐलान भी कर दिया जाए। दूसरे मरहले में इसराइल का मज़ीद इनखला, गजा में इस्तेहकाम के लिए बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती और नए हुकूमती ढांचे का काम का आगाज़ शामिल है। इसमें अमन कौंसिल की क़यादत ट्रंप करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पहले ही बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स और अमन कौंसिल दोनों की मंजूरी दे चुकी है। अमन कौंसिल के तहत एक बैनुल-अक़वामी एग्जीक्यूटिव बॉडी तश्कील दी जाएगी, जिसमें साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर और ट्रंप के 2 मुशीर जिनका नाम जेरेड कुशन्स और स्टीव विटकॉफ है और दिगर ममालिक के सीनियर नुमाइंदे कहा जा रहा है कि इसमें शामिल होंगे। गजा के लिए नई फ़लस्तीनी हुकूमत में टेक्नोक्रेट वुज़रा होंगे जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के मातहत काम करेगी। मुजव्वज़ा हुकूमत में 12 से 15 ऐसे फ़लस्तीनी शामिल होंगे जिन्हें इंतज़ामी और तिजारती तजुर्बा हो और जो हमास और फतह समेत किसी फ़लस्तीनी जमात से ताल्लुक़ ना रखते हों। इब्तदाई फहरिस्त में 25 नाम शामिल थे, जिनमें से निस्फ को खारिज कर दिया गया। कुछ उम्मीदवार गजा में रहते हैं जबकि चंद बाहर से वापस आएंगे। तो बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स गजा के उस हिस्से में तैनात की जाएगी जहां इस वक्त इसराइली फ़ौज मौजूद है, जिसके बाद इसराइल मज़ीद इनखला करेगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्की हमास के साथ एक ऐसे मुआहदे पर बात कर रहे हैं जिसके तहत हमास गजा की हुक्मरानी छोड़ देगी और बतदरीज अपना असलहा रख देगी, यानी हथियार डाल देगी। मगरबी ज़राए के मुताबिक कतर और मिस्र इस बारे में पुरुम्मीद भी हैं, मगर इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू शकूक व शुबहात रखते हैं। अगरचे वो इस अमल को मौका देने में आमादा हैं। उनके मुताबिक फार्मूला ये है। फार्मूला क्या है उस पर नज़र डाल लेते हैं। इसराइली फ़ौज गजा से बाहर हो, हमास इक़्तिदार से बाहर हो। अहम सवाल ये है कि क्या हमास वाकई अपने हथियार डाल देगा, हथियार रख कर नई हुकूमत को इख्तियार संभालने देगा? ये बड़ा सवाल है। इस बारे में फैसला आइंदा हफ्तों में वाज़े हो जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। मुआहदे के पहले मरहले की अहम शर्त क्या थी, इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। मुआहदे के पहले मरहले की अहम शर्त यह थी कि हमास की जानिब से तमाम जिंदा हलाक यरगमालियों की हवालगी कर दी जाए। तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब आप यरगमालियों के हवाले से आपने देखा होगा कि इसराइल और हमास के दरमियान कितने दौर की बैठक होते होते रह गई, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये तजावीज़ पेश की गई तो उस पर पहला जो मरहला है कहा यह जा रहा है कि तकरीबन मुकम्मल की ओर है, मुकम्मल हो चुका है। और दूसरे मुआहदे की शुरुआत कब होगी, उसका आगाज़ कब होगा, इसको लेकर सवाल हो रहे हैं। इससे पहले जो अभी तक का आपको इस रिपोर्ट के ज़रिए हम जानकारी दे रहे थे वो उसी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ थीं। अब सवाल ये उठता है कि पहला मरहला किस हद तक मुकम्मल हो। जैसे हमने कहा कि आखिरी पड़ाव पर है पहले मुआहदे का मरहला आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुका है। तो दूसरे मुआहदे के मरहले की शुरुआत कब होगी, कब, इसको लेकर सवाल किया जा रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया, तो पहला जो मुआहदा था वो यही कहता था कि हमास की जानिब से तमाम जिंदा और हलाक यरगमाली यानी हॉस्टेजेस की हवालगी इसराइल को करना है। तो इसी ज़िम्न में आपने देखा होगा पिछले दिनों कि जब पहले मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हुआ था, उसके बाद से ही इसराइली हॉस्टेजेस
चाहे जिंदा हो या हलाक या मुर्दा, उनके बाक़ियात को इसराइल के हवाले किया जाने लगा था और ये अमल जारी है, आखिरी पड़ाव पर पहुंचा है। अब जो दूसरा मुआहदा है उस पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि दूसरे मुआहदे में ये भी शामिल है कि हमास जो हथियार लेस हो जाए, हथियार डाल दे, तो क्या हमास इस पर आमादा होगा या नहीं, और अगर होगा तो किस हद तक होगा? क्या दिखाने के लिए कुछ और होगा और बताने के लिए कुछ और होगा? क्या ऐसी भी गुंजाइश की जा सकती है? ये कई अहम सवाल हैं हमास को लेकर, और ये भी सवाल से ज़्यादा हैरानी भी कि क्या दूसरे मुआहदे के तहत हमास की जानिब से अमल किया जाएगा, क्योंकि हमास को बिल्कुल एक तरह से ये मुआहदे के तहत कहा गया है कि हमास बिल्कुल हथियार डाल दे, हथियार छोड़ दे, हथियार रख दे। तो क्या हमास इस पर मुकम्मल तौर पर, क्या लगता है कि इस पर तो फिर क्या लगता है कि हमास इस मुआहदे के शिक पर अमल करेगा? ये बड़ा सवाल है, और बड़ा सवाल के साथ साथ हैरानी भी कि हमास के सामने जब ये मुआहदा रखा गया तो उस वक्त ये कहा गया था कि हमास इस मुआहदे की तकमील तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हमास के एक सीनियर ओहदेदार की तरफ से ये कहा गया था कि ऐसा तो कभी मुमकिन ही नहीं हो सकता कि हमास अपने हथियार डाल दे। अब ये सवाल उठता है कि जब हामी भर दी है तो इसे पूरा कैसे किया जाएगा, इस पे अमल कैसे हमास करेगा? ये कहीं ना कहीं हैरान कुन बात भी है, और लोगों की नज़र भी इस पर बनी हुई है। और पहला जो मुआहदा था उसके तहत हमास की जानिब से तमाम जिंदा और हलाक यरगमालियों यानी हॉस्टेजेस को, जिन्हें हमास ने इस वक्त यरगमाल बना के रखा है, चाहे फिर वो हयात हों, जिंदा हों या फिर उनके बाक़ियात हों, इसराइल को सौंपे जा रहे हैं। सौंपे जाने की कड़ियाँ आपने खबरें सुनी होंगी और तस्वीरें देखी होंगी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो अहम मुआहदा है ये तो पहला पूरा हो गया, क्या इसी तरह से दूसरे मुआहदे की तकमील पाई जाएगी? ये देखना लाजमी होगा, और इस खबर पर, इस मुआहदे के हवाले से पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। तो पहले मुआहदे का जिक्र हम कर रहे थे, जिसके लिए हमने देखा कि इसराइल में कई मरतबा एहतजाज हुआ, मुल्क गिर एहतजाज हुआ, पूरे मुल्क को शट डाउन कर दिया गया, नेतन्याहू के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ। आवाम ने कहा कि अगर आप हमास के ख़िलाफ़ इस तरह के कदम उठाएंगे तो हमास के कब्ज़े में हमारे हॉस्टेजेस की जान को ख़तरा लाहक होगा। लेकिन ये जो मुआहदा था कहीं ना कहीं जो हॉस्टेजेस थे उनके घर वालों के लिए एक सुकून भरी खबर लेकर आया, और एक कहा जा सकता है खुशियों का मौका लेकर आया, जो उनके यरगमालियों को वापस लौटा रहा है हमास। सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की अब वापसी बताया जा रहा है कि बाकी है। तो तकरीबन कहा जा सकता है हवालगी मुकम्मल हो चुकी है। अब सिर्फ एक इसराइली कैदी की बाक़ियात की वापसी का मामला बाकी है, जिस पर जुमेरात को इसराइली वफ़द ने मिस्री और कतरी सालिसों से बात भी की थी।